लेट्स सी दिस क्वेश्चन व्हाट इट इज सेइंग। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है और इनमें जो लाइंस ली हुई हैं, जो स्टेटमेंट्स लिए हुए हैं, वो एज इट इज एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हमें इस तरह से देखना होता है कि क्या दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं वो करेक्ट है, या दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, या इनमें से कोई एक करेक्ट है और कोई एक इनकरेक्ट है। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है और उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, इन स्टेटमेंट्स को वन बाय वन हमें दोनों को रीड करना होगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या कहता है। All copulations lead to fertilization and pregnancy. No, all copulation does not lead to fertilization and pregnancy. क्यों? क्योंकि क्या है कि जो टाइमिंग है स्पर्म का वहां पर पहुंचने का और ओव्यूलेशन का, that should be properly synchronized. There should be the synchronization in the timing of approach of sperm and ovulation. ये सिंक्रोनाइज्ड वे में अगर होंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी विल टेक प्लेस। तो ऑल पॉपुलेशन जो है वो प्रेगनेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल, फर्टिलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर सपोज स्पर्म वहां पर एम्प्यूला में पहुंच चुका है और ओवम वहां प्रेजेंट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है fertilization is possible only if ovum and sperms are transported simultaneously. बिल्कुल सही बात है ये। to the ampullary region. एम्प्यूला वो रीजन होता है ओविडक्ट का जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्प्यूला में अगर ओवम और स्पर्म साथ में एक समय में रहते हैं तभी फर्टिलाइजेशन के चांसेस बनते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से हम देख सकते हैं। ये देख, यहां पर ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये है इनफंडिब्यूलम, ये जो दिखाई दे रहा है ये है एम्प्यूला, और यहां जो दिखाई दे रहा है वो है थिकनेस। बिल्कुल क्लियर है। और ये डायग्राम किसका है? ओविडक्ट का। क्या शो हो रहा है इसके अंदर? इट इज ओविडक्ट। अब इसके अंदर क्या है कि एम्प्यूला रीजन में अगर ओव्यूलेशन के दौरान यहां पर पहुंच गया क्या? ओवम, इसको हम बोलते हैं क्या? सेकेंडरी साइट। और उस वक्त अगर स्पर्म भी प्रेजेंट है then only the chances of fertilization takes place. तो एम्प्यूला रीजन रिस्पॉन्सिबल है। एम्प्यूला रीजन वो साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है और एग का और स्पर्म का इस रीजन में साइमल्टेनियसली सिंक्रोनाइज्ड वे में पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों? स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो हमें किसको टिक लगाना होगा? हमें डी को टिक लगाना होगा। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू।